हेलो। एमएससी फाइनल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर CH 504 ऑक्सीडेशन पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने C डबल बॉन्ड C के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा। इस पार्ट थर्ड में हम एरोमेटिक रिंग्स के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक रिंग्स के ऑक्सीडेशन से हमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें दो मेजर हैं। एक तो क्विनोन मिल सकते हैं या हमें एसिड मिल सकते हैं। क्विनोन और एसिड में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये डिपेंड करता है जो एरोमेटिक रिंग है उसके स्ट्रक्चर पे। तो हम शुरू करते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग्स which results in the loss of the associated stabilization energy requires vigorous conditions because aromatic rings are stable। तो इनके ऑक्सीडेशन में इनकी एनर्जी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इनमें इनकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। So the reaction can results either in the cleavage of the ring or in the formation of quinone। या तो रिंग की क्लीवेज होगी इसमें या क्विनोन बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन से हमें यहाँ पे ये एसिड मिला, थैलिक एसिड। ये रिंग जो है ये ऑक्सीडाइज होगी और एसिड में कन्वर्ट होगी। इसी तरीके से फिनेंथ्रीन के ऑक्सीडेशन से हमें डाई फेनिलिक एसिड मिला। तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा कि एसिड बनेगा या क्या बनेगा, क्विनोन बनेगा, ये डिपेंड करता है रिंग्स के स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे हमें दोनों केस में नेफ्थलीन और फिनेंथ्रीन के दोनों में हमें यहाँ पे एसिड मिला। नाउ इंडस्ट्रियली बिकॉज ओजोन जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए महंगा पड़ता है, इसलिए इंडस्ट्रियली ऑक्सीजन और वेनेडियम ऑक्साइड के साथ ये प्रोसेस हम करते हैं। तो एन इंडस्ट्रियल मेथड विच इज़ फार मोर चीपर देन ओजोनोलाइसिस, पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट एट 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज्ड। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल the maleic anhydride and phthalic anhydride are cheaply available from toluene and naphthalene। टोल्यूइन का और नेफ्थलीन का ऑक्सीडेशन करने से हमें मैलिक एनहाइड्राइड और थैलिक एनहाइड्राइड हमें आराम से मिलते हैं। टोल्यूइन नहीं, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से। तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से तो हमें ये मैलिक एनहाइड्राइड मिल रहा है, और नेफ्थलीन का से ऑक्सीडेशन करेंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इंडस्ट्रियली चूँकि कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हमें चाहिए होता है, इसलिए ओजोनोलिसिस तो महंगी पड़ती है। ओजोनोलिसिस की जगह ऑक्सीजन और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जगह क्रोमियम ऑक्साइड भी ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। जैसे क्विनोलिन का एग्जाम्पल लें, ये क्विनोलिन जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड से ऑक्सीडाइज हो जाती है। क्विनोलिन ऑक्सीडाइज टू pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाती है, विच रेडिली ये एक CO2 लूज करके और निकोटिनिक एसिड हमें देता है। सो क्विनोलिन ऑक्सीडाइज टू pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच रेडिली लूजेस द 2 कार्बोक्सिलिक substituent on heating provides an easy route to निकोटिनिक एसिड। तो क्रोमियम ऑक्साइड
क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करता है और उससे pyridine 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये हीट करने पर ये डाई कार्बोक्सिल से इजीली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है इसमें से और निकोटिनिक एसिड हमें मिल जाता है। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है, इट डज नॉट इन्वर्सिबली लीड फॉर्मिंग फिजन। ये जरूरी नहीं है, जैसे शुरुआत में हमने बात करी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एरोमेटिक रिंग के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो इस केस में यहाँ इस केस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, और अगर अपन इसकी जगह से हम नेप्थलीन लेते हैं तो इसमें हमें ये क्विनोन हमें मिलता है। सो क्रोमियम 6 ऑक्साइड डज नॉट इन्वर्सिबली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फिजन। यहाँ क्विनोन हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला है। The aromatic rings of phenols are very susceptible to give aryl oxy radical। ये जो फिनॉल के जितने भी वो है, इसमें रिंग में अगर फिनॉल है तो इसमें हमें एराइल ऑक्सिक रेडिकल मिलता है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल ये बन जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन से। द फेट ऑफ द रेडिकल, अब ये जो रेडिकल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रेडिकल मिलता है, इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें। सो द फेट ऑफ द रेडिकल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल डाई। अब ये फिनॉल के ये जो यहाँ पे हमने फिनॉल लिया है, सिंपल फिनॉल का ये रेडिकल बना के दिखाया है। कंपाउंड जो एक्चुअल है उसमें जो रेडिकल बनता है उससे क्या बनेगा, ये उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे पहला तो क्या होता है, डाईफिनॉल कैन फॉर्म, इससे ये 2 रेडिकल जुड़ जाएंगे और डाईफिनॉल हमें मिल जाएगा। एज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 नेप्थोल बाई आयरन 3rd आयन, जैसे इस केस में ये एग्जाम्पल दिखाया हमने, ये नेप्थोल है, नेप्थोल का से आयरन की प्रेजेंस में ये रेडिकल मिला और ये रेडिकल डाइमेराइज होके हमें ये प्रोडक्ट बना दिया इसने। एराइल ऑक्सी रेडिकल जो बनता है उससे जो डाइमेराइजेशन का प्रोसेस है, तो कई बार ऑक्सीडेशन वहाँ रुक जाता है, कई बार ऑक्सीडेशन उसके आगे स्टेप तक होता है। जैसे क्विनोन्स हैं, क्विनोन के ऑक्सीडेशन या डाइमर का भी उसमें फर्दर ऑक्सीडेशन आगे हो सकता है, जो हम अगले एग्जाम्पल में भी देखेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में इस क्विनोन का यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ और ये डाइमर का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये हमें क्विनोन यहाँ पे मिल जाती है इसकी। तो जो रेडिकल बना, रेडिकल का पहला फेट तो ये है कि वो डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइजेशन या तो डाइमर तक रुक जाता है या उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर हमें क्विनोन मिल जाता है। दूसरा जो रेडिकल का दूसरा जो फेट है वो उसका साइक्लाइजेशन हो सकता है आगे। ये जो डाइमर बन रहा है इसका इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसमें होता है। ये लिखा है साइक्लाइजेशन थ्रू इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन एन इंटरमीडिएट क्विनोन, उससे एक हमें साइक्लिक रिंग बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा क्रिसोल बाई हेक्सासाइनोफेरेटाइन टू फॉर्म प्यूमरस कीटोन। ये जो साइक्लिक जो प्रोडक्ट बनता है ये प्यूमरस कीटोन कहलाता है। यहाँ पे ये क्रिसोल है, क्रिसोल का रेडिकल फॉर्मेशन हुआ, रेडिकल फॉर्मेशन से 2 रेडिकल डाइमर बने और इसके अंदर ये देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक से यहाँ पे और साइक्लाइजेशन हो गया। ये साइक्लाइजेशन से ये हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ये प्यूमरर कीटोन मिल जाता है। तो ये जो रेडिकल बीच में बना, उस रेडिकल के देयर आर 2 types of product can be obtained from this radical. First of all, it get dimerized and
the oxidation can stop up to the dimerization, or it can further proceed to give quinones. The second phase of this radical may be cyclization and then intramolecular nucleophilic attack to give a cyclic compound. For example, in this case we got the fumarate ketone. Aromatic amines are also sensitive to oxidation and get discolored. सिंपल एरोमेटिक रिंग और फिनॉल की तरह एमीन्स भी जो है वो ऑक्सीडेशन के लिए सेंसिटिव है. फॉर एग्जांपल, एनिलीन इज ऑक्सीडाइज्ड टू पैरा बेंजोक्विनोन इन 60% यील्ड बाय डाइक्रोमेट. सोडियम डाइक्रोमेट और इसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, ये एनिलीन जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द क्विनोन. इंडस्ट्रियली aniline is oxidized by para-benzoquinone with manganese dioxide and sulfuric acid. इंडस्ट्री में इसको ये ऑक्सीडेशन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कराते हैं. द ऑर्थो एंड पैरा डाइहाइड्रिक फिनॉल्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग क्विनोन्स बाय 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट्स. डाइफिनॉल्स हैं, उनके बीच में ये इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है. ये 1 इलेक्ट्रॉन रेडिकल है, रेडिकल भी है और 1 इलेक्ट्रॉन भी है इसके पास. तो ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है बीच में, ये ट्रैप किया हुआ है, आइसोलेटेड है. तो इससे हमें इसमें क्विनोन मिलता है, आयरन उसकी प्रेजेंस में. सो द ऑर्थो एंड पैरा डाई phenols are readily oxidized to corresponding quinone by 1 electron oxidant. जैसे बेंजोक्विनोन ले इसकी जगह, तो बेंजोक्विनोन may be prepared by oxidation of catechol with silver oxide. ये कैटेकॉल है, कैटेकॉल सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें बेंजोक्विनोन मिल जाता है. सो कैटेकॉल गिव्स benzoquinone by silver oxide. So this is the product of catechol. आज हमने एरोमेटिक रिंग्स के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा. अगले लेक्चर में हम सैचुरेटेड CH बॉन्ड और CC बॉन्ड के ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.